जय जवान जय किसान जय हिंद एवरीबॉडी। दिस इज़ डिफेंस डेज। आज हम डिस्कशन करेंगे अपने जो CDS का सेकेंड पेपर होता है 2026 में जो होगा उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। अपना जब फॉर्म फिलिंग हम करें तो उसको हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम इसमें डिस्कशन करेंगे 2026 का जो हमारा नोटिफिकेशन आया हो उसमें। तो अगेन यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप देख लीजिए यहाँ पे जो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है पहले से ही 13 सितंबर 2026 आपकी दी गई है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी क्या है, यहाँ पे लास्ट डेट टू अप्लाई दिस एग्जामिनेशन एंड इट इज़ 9 जून 2026। 9 जून तक है जो आपका लास्ट डेट है, आपको उस समय तक अपना ये फॉर्म फिल कर देना है। की डेट्स एंड ओवरव्यूज़ हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसमें हमें ध्यान रखना है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो डेट जो ऑफ नोटिफिकेशन आई थी वो 20 मई को आई थी, 20 मई को आई थी। और जो आपकी अप्लाई डेट है वो इस जो लास्ट डेट अप्लाई होगी वो होगी 9 जून को, याद रखनी है आपको। और दूसरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो है आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन विच इज़ 13 सितंबर, वो याद रखनी है आपको ज़रूर। बाकी रिजल्ट जो होंगे वो आपके अक्टूबर तक आ जाएंगे। फिर उसके SSB, जैसे कि हम सब जानते हैं कि IMA, INA और AFA की जो हमारी SSBs होती हैं वो थोड़ा अर्लियर होती हैं रादर देन OTA जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है, उसकी हमारी जो SSBs आती हैं वो अप्रैल में नेक्स्ट ईयर तक आपको देखने को मिलेंगी। तो वही है जो यहाँ पे बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दी गई हैं कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री आती है वो कब तक होनी चाहिए, वो सारा कुछ दिया गया है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, आपकी 451 पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि वो अलग अलग वैकेंसीज़ किस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। IMA की जो आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है जो कि देहरादून के अंदर, उसमें 100 वैकेंसीज़ एज यूजुअल आई हुई हैं। और जो आपकी 26 जो है वो आपकी INA इंडियन नेवल एकेडमी, और AFA इंडियन जो आपकी एयरफोर्स है उसमें 32 एंड 275 जो है वो आपकी OTA के अंदर आई हुई हैं। OTA में जो फीमेल्स की हैं वो 18 यहाँ पे 18 वैकेंसीज़ दिखाई दे रही हैं आपको। बाकी यहाँ पे भी उसी प्रकार से आपका जो NCC के जो रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी कंडीशंस क्या होंगी इस फॉर्म को फिल करने की। आपकी एलिजिबल जो आपकी नेशनलिटी है वो तो इंडियन होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू नेपाल, कुछ चीज़ें छूट दी गई हैं दूसरे लोगों के भी। और यहाँ पे जो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपकी कैटेगरी 2 और 3 जो एक्सेप्ट गोरखा जो और जो नेपाल से जो गोरखा लोग हैं उनके लिए यहाँ पे एक्सेप्शंस दिए गए हैं। आपकी जो मैरिटल जो स्टेटस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अनमैरिड मेल होने चाहिए। INA और IMA के लिए देखिए यहाँ पे साफ स्टार मार्क करके दे रखा है कि जो है आप अनमैरिड होने चाहिए। NFA मस्ट बी अनमैरिड इफ़ 25 और मैरिड कैंडिडेट जो आपके 25 से ऊपर है उनको, बट नॉट गेट नो मैरिड, वो नो मैरिड होने चाहिए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग के टाइम पे आप नो मैरिड होने चाहिए। अब OTA के लिए यहाँ पे मेन एंड वुमेन दोनों के लिए अनमैरिड वुमेन एंड वहाँ पे मैरिड मेल, अनमैरिड मेल भी दिए हुए और अनमैरिड वुमेन। इसलिए विडोज़ के लिए आपकी वैकेंसीज़ भी अलग अलग आती हैं। जो OTA में आपके सीट्स होती हैं वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, क्या है हमारा एज लिमिट जो आपके ईच कोर्स के लिए दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि आपकी एज लिमिट क्या है किस उसके लिए, आपकी एकेडमी के लिए। तो IMA आप देखिए, जो कि IMA की रेंज होती है वो 19 to 24 होती है। इट मीन्स आपकी जो डेट गिनी जाएगी वो आपकी जो काउंटेड डेट होगी वो 2003 से 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008 तक गिनी जाएगी। INA की क्या है, आपकी सेम डेट है, क्योंकि INA जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों की जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपकी वो क्या होगी, वो तीनों की सेम होगी। ये देखिए यहाँ पे इन दोनों की सेम है। और जो एक साल आपकी AFA की जो होगी वो क्या होगी, वो कम होगी यहाँ पे, क्योंकि 24 है, क्योंकि 20 to 24 है आपकी, इसलिए एक साल यहाँ पे कम आपको देखने को मिली, 2007 ही दी गई है, ठीक है। अब बात आती है आपकी जो AFA के जो आपके कमर्शियल पायलट्स होते हैं जिनके पास DGCA के जो DGCA होता है वहाँ से जिनके आपके पायलट का लाइसेंस होता है उनको एक्सटेंशन दिया जाता है 2 साल का। तो उनकी जो एज होती है वो 26 तक वहाँ पे एलिजिबल रहते हैं वो। OTA मैन जो आपकी 19 से 25, वहाँ पे जो आपकी डेट काउंट होगी वो 1 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2008 तक आपकी काउंट की जाएगी। और फीमेल्स के लिए भी एज सेम 19 to 25 ईयर्स है आपकी, 1 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2008 तक ही किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है आपकी IMA और OTA के लिए, मेन वीमेंस के लिए किसी भी आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए।
ग्रेजुएशन कर रखी हो आपने। और आईएनए के लिए ज़रूरी है इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, आपने इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। बीएससी अगर किया है तो आपने फिजिक्स में किया होना चाहिए, आपकी कोर होनी चाहिए आपकी फिजिक्स से। और फिजिक्स एंड मैथ वो तो 12th लेवल पे आपकी फिजिक्स और मैथ होनी ही चाहिए, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स उसमें पूछे जाते हैं। डिग्री जो होती है आईएफए के लिए, जो आपकी एएफए जो होता है आपका इंडियन एयरफोर्स जो होता है, उसमें आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आपकी डिग्री होनी चाहिए। और मैथ एंड फिजिक्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस डोमेन, ठीक है। या फिर आपके बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि इस बार आपने देखा है वो आपके अलग से वैकेंसीज़ भी आई हुई हैं, तो वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और आगे चलते हैं भाई, हाउ टू अप्लाई एंड फीस, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। आपके अकाउंट क्रिएशन करना पड़ेगा आपको। जो हमारा यूआरएन नंबर जो होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आप यूपीएससी की साइट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा, जो कि परमानेंट नंबर होता है यूआरएन। और उस यूआरएन जो होता है उसको जनरेट करने के बाद आप आगे जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स आएंगे, आप उसमें उसी से आपके यूनिवर्सल जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको आईडी प्रूफ से वो मैच करेगा, एंड देन आप उसमें एलिजिबल हो जाओगे, आप एग्ज़ाम्स को भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका कॉमन एप्लीकेशन आपका फॉर्म आ जाएगा, वहाँ पे आपको फ़ोटोज़ कैप्चर लाइव फ़ोटो करनी पड़ेगी, एंड अपलोड सिग्नेचर, आपको अपने सिग्नेचर भी करने पड़ेंगे अपलोड उसके अंदर। एंड आपके जो मॉड्यूल्स होंगे वो चूज़ करने होंगे, सर्विस प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेगी, एंड देन आप पे कर सकते हो अपनी फ़ीस फॉर द जितनी भी आपकी फ़ीस जो होगी उसके हिसाब से आपको पे करनी पड़ेगी। यूज़ आधार कार्ड, सबसे ज़रूरी है कि आजकल आप अब आधार कार्ड का यूज़ करें अपने जो प्रिफर्ड आईडी है, क्योंकि ये इजी है, सीमलेस है, वेरिफिकेशन बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। नो विड्रॉल अलाउड है, आपको सबमिशन के बाद आपका विड्रॉ अलाउ नहीं हो सकता कुछ भी। नो करेक्शन अल्टर एंड एनी फील्ड ऑफ सबमिशन के बाद कोई भी अल्टर नहीं कर सकते आप इन्फॉर्मेशन को अपनी। तो बहुत क्लियर, इसमें क्या है, आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, केयरफुल होकर आप इस चीज़ को भरें, ठीक है, अपने फॉर्म को यहाँ से। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पे है आपके, जो आपकी जो फ़ीस पे करनी है आपको, वो क्या है आपकी, वो है आपकी 200 रुपीज़ आपकी फ़ीस सबमिट होगी इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो आपको फ़ी करनी है। ऑल द फीमेल कैंडिडेट कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द फीस, और फीमेल्स के लिए 0 रुपये रखा गया है, कोई भी इसमें फ़ीस नहीं इनको पे करनी है। SC ST कैंडिडेट्स दे आर ऑल्सो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द फीस। तो SC ST एंड वीमेन, दीज 3 क्राइटेरियाज जो है आपके यहाँ पे फ़ीस एग्जेम्प्ट की गई है। OBC एंड EWS कैंडिडेट नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस, तो उनको आपको 200 रुपये पूरी फ़ीस देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। डेडलाइन है आपकी, देखिए अगेन डेडलाइन यहाँ पे दी गई 9 जून 2026, 6 बजे तक आपको 6 PM जो है लिंक जो है आपका बना रहेगा, जो हमारी वैकेंसीज आई हैं उसके लिए। आपके सर्विस प्रेफरेंस जो होंगी वो आपके जो क्रिटिकल रूल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये है आपके मेल कैंडिडेट शुड बी इंडिकेट एट मेनी प्रेफरेंस पॉसिबल मैक्सिमम कंसिडरेशन। जितने भी आपके मेनली क्या होता है आपका IMA होता है एंड AFA होता है एंड देन OTA होता है, तो आप उसके हिसाब से अपना प्रेफरेंस फिल करते हो कि आपको क्या चाहिए है, आपकी प्रेफरेंस में क्या क्या है, वेदर यू आर ऑप्टिंग IMA, AFA, अदरवाइज यू प्रेफर OTA, ठीक है। OTA मस्ट बी लास्ट प्रेफरेंस फॉर मेल कैंडिडेट ऑल्सो कम्प्लीटिंग IMA एंड AFA। देखिए INA एंड AFA अगर किसी की एज है तो आप वो पहले फिल करोगे, OTA एट द लास्ट लेवल, आपके लास्ट में आपको लास्ट नंबर आपको देना है OTA का, ठीक है। ऐसे ही फीमेल्स के लिए क्या है, ये आपका फीमेल्स का पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। वुमेन कैंडिडेट इंडिकेट OTA द ओनली चॉइस एलिजिबल फॉर द OTA शॉर्ट सर्विस कमीशन। गर्ल्स के लिए क्या है आपका, OTA का ही फॉर्म वो फिल कर सकती हैं, तो यहाँ पे आप OTA पे उनको उनकी प्रेफरेंस जो होगी OTA ही होगी, ठीक है। और नो, वहाँ पे हमने दे रखा था, यहाँ पे वही पॉइंट आपको फिर से आपको देखने को मिलेगा, नो एडिशनल अल्टरेशन जो आपकी देखने को मिलेगी, किसी प्रकार की आपकी अल्टर नहीं हो सकती है इन्फॉर्मेशन जो कि आपने आफ्टर फाइनल सबमिशन दे दिया है, तो ठीक है। पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये हम बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी एंड एयरफोर्स जो आपकी अकेडमी है, उसमें आप इसमें 3 जो अकेडमीज़ जो हैं अलग अलग, उसके हिसाब से आप देखिए। इंग्लिश आता है, GS आता है एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है। तो टोटल नंबर आपको देखने को मिलेंगे 300 नंबर का पेपर होता है एंड 100 मार्क्स के ये आपके 3 सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, विच इज़ 2 आवर्स, जो कि आपकी इन तीनों में सर्विसेज में आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं OTA की। मेन एंड वुमेन जो OTA के होते हैं वो आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ता है एंड आपको GS का पेपर देना पड़ता है। सो 2 आवर्स ये तो आपके टाइम तो सेम है एंड आपका मैक्सिमम मार्क्स इज ऑल्सो सेम 200। तो यहाँ पे 200 में बनता है आपका
टोटल ग्रैंड टोटल 200 किसके लिए है, OTA के लिए है, एंड 300 आपका जो है ये 3 सर्विसेज IMA, INA एंड आपका AFA जो है वो 300 आउट ऑफ 300, क्योंकि इसमें एलिमेंट्री मैथ जो है एडिशनल सब्जेक्ट होता है जो कि आपका OTA में नहीं देखने को मिलता है। OTA में क्या है, आपके 2 ही सब्जेक्ट है, 1 एंड 2 सब्जेक्ट्स। ओके, मार्क स्कीम्स क्या होती हैं, आप मार्क्स के बारे में देख लेते हैं भाई। टोटल हमने देखा, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके रिटन प्लस SSB, क्योंकि यहाँ पे रिटन भी हो रहा है, SSB भी हो रहा है। SSB इज द सेकंड स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन। इफ़ यू क्लियर रिटन एग्जामिनेशन देन यू विल अपेयर इन SSB। सो IMA की अगर आप बात करें यहाँ पे, तो IMA इज़ रिटन जो होता है आपका, क्योंकि हमने देखा था IMA, INA एंड AFA, दीज 3 सर्विसेज जहाँ पे आउट ऑफ 300 मार्क्स आपको रिटन में देखने को मिलते हैं। 300 आउट ऑफ मार्क्स, 3 सब्जेक्ट्स हमारे थे, वहाँ से 100 मार्क्स के 3 सब्जेक्ट्स हमारे कैरी कर रहे थे 300। तो आपके रिटन के 300 देखिए इन तीनों सर्विसेज के लिए हैं, एंड SSB इज़ ऑल्सो 300 300 300। इट मीन्स 600 टोटल बनेगा आपका 3 सर्विसेज के लिए, IMA, AFA एंड INA। ओके, अब बात करते हैं हम OTA में क्या है, 200 प्लस 200 400 का आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है 400 मार्क्स का। क्यों, क्योंकि 200 के आपके 2 सब्जेक्ट्स हो गए, GS एंड इंग्लिश, एंड 200 का आपका SSB। सो 400 आउट ऑफ 400 आपकी कट ऑफ बनेगी जो आपके OTA के सर्विसेज होंगे। सेपरेट मिनिमम आपके मिनिमम मार्क्स क्वालिफिकेशंस भी होते हैं आपके, एंड SSB। मेरिट लिस्ट टोटल मार्क्स होंगे आपके रिटन एंड SSB मिलाकर जो होगा उससे तैयार होगी आपकी मेरिट लिस्ट जो आपकी लास्ट में आती है। GK पेपर 2 एंड मैथ पेपर 3 इज़ बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश। ऑब्वियस सी बात है, जो आपका पहला पेपर होता है वो इंग्लिश का होता है, तो दैट इज़ ओनली इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश का ही पेपर है। एंड सेकेंड पेपर एंड थर्ड पेपर विच इज़ GS एंड देन मैथ्स, तो ये आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है इसमें, ऑफ कोर्स इसमें निगेटिव मार्किंग जो है आपकी दी हुई है, विच इज़ पेनल्टी 1/3। इट मीन्स 0.33 मार्क्स जो होंगे डिडक्ट किए जाएंगे पर रॉन्ग आंसर देने पर। आपके मल्टीपल आंसर जो MCQs होते हैं वो इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके, अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए कोई भी पेनल्टी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज़ ब्लैक वॉल पेन ओनली फॉर OMR सीट, नो अदर कलर पेन एडमिटेड। आपका कोई भी अदर जो आपका पेन होगा वो यहाँ पे परमिटेड नहीं होगा। डू नॉट यूज़ पेंसिल एंड इंक पेन, इंक पेन एंड पेंसिल ना यूज़ करें। कैलकुलेटर नॉट परमिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन, कैलकुलेटर हमारा अलाउ नहीं है। तो सिलेबस अगर आप बात करें तो एज सिलेबस आप देख लीजिए यहाँ पे एलिमेंट्री मैथ का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपके अर्थमेटिक हो गई, अर्थमेटिक्स में आपके यहाँ तक दिए हुए हैं, एंड अलजेब्रा द सेकेंड पार्ट ऑफ द आपका जो मैथमेटिक्स होता है उसमें, एंड थर्ड पार्ट इज़ टेक्नोमेट्री, एंड फोर्थ इज़ ज्योमेट्री, फिफ्थ इज़ मेंसुरेशन, एंड आपका जो इसके नीचे आपके दिए गए हैं वो इंग्लिश एंड GK में ग्रेजुएशन लेवल के आपके करंट इवेंट से रिलेटेड एवरीडे साइंस के जो लॉजिक्स होते हैं उनके बिहाइंड में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे साइंस बैकग्राउंड से, एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी इन चीज़ों के लिए आपके लिए NCERT, जो आपकी NCERTs होती हैं, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT 11th ज्योग्राफी के लिए आपकी एंड 12th के कुछ पार्ट्स आपके देखने को मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप NCERT आप स्किप नहीं कर सकते हैं। एंड PYQs, ठीक है, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, और वो आपको हमेशा अपने तैयारी में रखनी ही पड़ेंगी। SSB इंटरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसेस वो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम SSB के लिए भी कुछ चीज़ें प्रिपेयर करेंगे, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें Day 1 होता है विच इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग, एंड आपका स्टेज 2 होती है वो असेसमेंट की बेसिकली होती है, अलग अलग प्रोसेसेस। OIR होता है, PPD होती है, एंड ओनली जो आपकी स्टेज 1 होती है क्वालिफाइंग होती है प्रोसीज करने के लिए कि आप सेकंड स्टेज में जा सकें। एंड कैंडिडेट जो आपकी फेलिंग इन स्टेज 1 जो होते हैं वो रिटर्न सेम डे पे घर भेज दिए जाते हैं, और रिजल्ट ऑफ SSB वैलिड टू द ऑल कोर्सेज एंड कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन रिटन एग्जाम। जब का रिजल्ट ऑफ SSB होता है वैलिड होता है कब तक, जब आप ऑल कोर्स के कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम निकाले होते हैं वो। तो यहाँ पे क्या है आपका स्टेज 2 में जो आपकी Day 4 होता है, मतलब 4 डेज़ का अलग असेसमेंट होता है, उसमें क्या देखा जाता है, आपका इंटरव्यू होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के द्वारा, GTO होता है, आपका GTO टॉक्स ऑन ग्राउंड होता है, और आपके साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, कॉन्फ्रेंस होता है। तो ये आपका IO, GTO एंड जो आपकी साइक होती है और जो कॉन्फ्रेंस होती है, दीज आर हैव द इक्वल वेटेज इन एवरी सिनेरियो। तो पर्सनालिटी असिस्ट होती है, 3 असेसर्स जो आपके अलग अलग असेसर्स होते हैं, जो हमने ऊपर बात की, IO, GTO एंड साइकोलॉजिस्ट। तो इन लोगों से आपकी 3 असेसर्स हैं आपके, इन तीनों से आपकी इंडिपेंडेंटली क्या किया जाता है, पर्सनैलिटी को असेस कराया जाता है कि यू हैव दो सर्टेन क्वालिटीज़ इन यू और नॉट। सो कैंडिडेट अपीयर्स एट ओन रिस्क
नो compensate for the injuries. अगर while the performing GTO in ground, if you got the any kind of injury, सो उसमें कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं है आपको, सो नो कॉम्पनसेशन इज़ देयर, सो वो आपके ओन रिस्क पे ही आप जाते हो वहाँ पे. साइन इंजरी इमीडिएटली सर्टिफिकेट्स बिफोर अपेयरिंग, तो ये आपको पहले ही साइन करा लिया जाता है कि आपको कोई इंजरी होती है, सो दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इट इज़ यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे भी. ठीक है, तो भाई इसकी बात करेंगे हम जो है टाइप ब्रेकिंग क्या होता है. आई में INA IFA हमने देखा था, इन तीनों में 300 नंबर्स का आपका पेपर होता है. तो वहाँ पे आपके हायर रिटन में जिसके नंबर ऊपर होंगे उसको ऊपर मेरिट में रखा जाएगा. इफ़ इक्वल हो जाते हैं तो फिर आपका जो होगा GS में अगर नंबर आपके इक्वल हो जाते हैं, फिर आपका अगर फिर भी इक्वल होता है तो सीनियर एज में कौन है उसको रखा जाएगा. ठीक है, पहले तो आपका इन तीनों में है, जिसके हायर होंगे उसको ऊपर रखा जाएगा. अगर दो लोगों के बराबर हो जाए तो फिर GS में किसके ज़्यादा है, जिसके GS में ज़्यादा नंबर है ही इज़ लाइक अहेड वन. ठीक है, अगर GS में भी बराबर हो जाते हैं तो फिर सीनियरिटी किसकी एज ज़्यादा है तो वो ऊपर रखा जाएगा. इफ़ स्टिल इक्वल तो फिर कमीशन डिस्क्रिशन, जो कमीशन का यूपी का जो आपका UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ही हैज़ टू बी डिसाइड, उसको डिसाइड करना पड़ेगा वो किसको, फिर डिस्क्रिशनरी पावर है उसके पास. वो टाइप ब्रेकर ऑफ OTA वही सेम है, जबकि इंग्लिश और GK दो ही सब्जेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि 200 मार्क्स का हो रहा है OTA, तो 200 मार्क्स में जिसके भी ज़्यादा होंगे उसको ऊपर रखा जाएगा. अगर दोनों में कंपेयर हो जाता है, आपका ब्रेकिंग हो जाता है, टाइप ब्रेकिंग हो जाता है, तो फिर GS जो कि आपकी वो डिसाइडर होगी. तो GS इज़ इंपॉर्टेंट. एंड सीनियर इन एज थर्ड इज़ वही है आपकी फाइनल सिलेक्शन जो होता है. मेडिकल फिटनेस देखी जाती है एंड आपका कैरेक्टर सुटेबिलिटी एंड वैकेंसीज इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट. इन गर्ल्स केस हम देखते हैं द लोअर वैकेंसीज आर देयर. इट मीन्स अभी तो 18 ही आई हैं, ये बहुत कम रेट है एज़ कम्पेयर टू उनकी जो रिटन में क्वालिफाई करती हैं लड़कियां उनके लिए. बट अभी लास्ट टाइम से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया है, उस जो उनकी क्वालिफाइंग और नंबर ऑफ़ क्वालिफाइंग जो गर्ल्स के लिए है वो कम लड़कियों को वो क्वालिफाई ही कर रहे हैं. जो आपका कट ऑफ उनका अलग से सेट किया गया है, इसलिए उनको कम लोगों को ले रहे हैं, सो दैट जो आपके नंबर ऑफ़ गर्ल्स का रिकमेंडेशन हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इंडक्ट किया जा सके सर्विसेज में, तो मेरिट आउट ना हो ज़्यादा लड़कियाँ. एग्जामिनेशन डे रूल्स क्या होते हैं, वही सेम आप यहाँ पे देखें, आपको देखने को मिल जाएगा. आपका परमिटेड है, रिक्वायर्ड है, बैंड है, जो भी चीज़ें हैं. मोबाइल फ़ोन्स नहीं अलाउड है, तो ये आपको नहीं करने हैं. दीज आर द यस फॉर यू. ओके, आपकी OMR सीट्स के बारे में दिया गया है. आपका ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है आपको. ठीक है, और 4 मार्क्स आपके जो 4 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, चूज़ राइट वन. ठीक है, मल्टीपल आपको नहीं आंसर शीट पे लिखना है, आपके रिवर्स साइड पे आंसर शीट पे कुछ भी नहीं लिखना है. तो ये सारी चीज़ें हैं. पे एंड अलाउंसेस करियर, बिकॉज दिस इज़ द आई थिंक इस पूरी इंडिया में जो सबसे अच्छी जॉब करने के लिए मानी जाती है वो ये है आपकी डिफेंस फोर्सेस, बिकॉज यू आर सर्विंग योर नेशन एट द हाईएस्ट लेवल. सो यहाँ पे जो आपकी रैंक स्टार्ट होती हैं वो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती हैं. अब पे लेवल की बात करोगे अब तो 10th पे लेवल होता है आपकी जॉब के, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो आपकी जॉब क्राइटेरिया होती है, जॉब लेवल्स होती हैं, दैट इज़ डिवाइडेड फ्रॉम द डिफरेंट लेवल. तो आपकी ये स्टार्टिंग जो आपकी पे लेवल होती है वो 10th ग्रेड की ये जॉब है. आपको कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दिस इज़ MSP मिलिट्री सर्विस पे जो होता है आपका, ये आपका मिलिट्री सर्विस पे आपको देखने को मिलेगा. एंड पे रेंज आपको यहाँ तक देखने को मिलेगी. फिर आप जैसे जैसे आप सीनियरिटी होते जाओगे देन यू गेट द रैंक, आपको रैंक्स मिलती जाएंगी आगे की, तो आप लेवल पे आपका बढ़ता जाएगा. ठीक है, सो नो डाउट द मनी इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ डेज, बट दिस इज़ द सर्विस जहाँ आप अपनी मदर लैंड को हाईएस्ट पे कर सकते हो. आपकी ट्रेनिंग स्टाइपेंड जो होती है वो, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ आपको मिलती है जो आप जिस समय आप ट्रेनिंग में होते हो अंडर द ट्रेनिंग, तो स्टाइपेंड जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग होती है वो 56,100 जो कि आपकी स्टैंडर्ड पे है पर मंथ. जो आपकी लेवल पे जो 10 पे है आपका, क्योंकि सर्विस पे आपका 10 पे है, एंड ये आपको लेवल 10 पे आपको सेल्वन ट्रेनिंग पीरियड नॉट काउंटेड एज कमीशन सर्विस. आपकी ये ट्रेनिंग पीरियड को काउंट नहीं किया जाता है कमीशन सर्विस के अंदर. मिलिट्री पे 15,500 मतलब 15,500 आपको पर मंथ फिक्स मिलती है. जो मिलिट्री सर्विस होती है वो लेफ्टिनेंट और ब्रिगेडियर्स को सबको फिक्स मिलती है, चाहे वो लेफ्टिनेंट इट इज़ अ फर्स्ट रैंक बाई आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम, और ब्रिगेडियर तरह आपको सेम मिलता है. ड्रेस अलाउंस आपको पर ईयर 20,000 रुपीज़ फॉर ड्रेस मिलता है. एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है आपको 7,200 रुपीज़ मंथ. हायर आपको अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से मिलता है, जैसे टायर 2 सिटी है, 3 सिटी है, तो उसके हिसाब से आपको पैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मिलते रहते हैं. एजुकेशनल आपको अलाउंसेस मिलते हैं आपके चिल्ड्रन के लिए. पर मंथ एक चाइल्ड के लिए 2,250 रुपये जो आपको मिलते हैं, और इनको इन्हेंस किया जाता है 25% ऑफ द DA. जितना आपका DA बढ़ता रहेगा उसके हिसाब से ये मिलता रहेगा. फ्री राशन इन अ काइंड ऑफ प्लेस एंड फील्ड एरिया, आपको फ्री राशन जो आपको मिलता है, आर्मी की कैंटीन्स होती हैं वहाँ से आपको सब्सिडाइज रेट पे अलग अलग सामान भी देखने को मिलता है. तो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस भी होता है यहाँ पे. इंश्योरेंस आपको
भी देखने को मिलेगा IMA कैंडिडेट्स के लिए। आपकी सब्सक्रिप्शन उसको आपको पे करना पड़ता है 500 रुपीज़, ठीक है। अब शॉर्ट सर्विस के टर्म्स एंड डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है आपके भाई। शॉर्ट सर्विस कमीशन, इट शोज दैट कि आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब आपकी परमानेंट सर्विस नहीं है, यू आर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर। तो IMA की जो ट्रेनिंग होती है वो 18 मंथ्स की होती है, एंड IMA में जो आप सिलेक्शन होता है आपका, दैट इज़ परमानेंट ऑफिसर्स, दे आर परमानेंट, ओके, टिल द डेट ऑफ, जब तक वो आपके डिस्चार्ज नहीं होंगे सर्विस से, इट मीन्स दे आर फ्रॉम, वो पूरी सर्विस करके जाएंगे अपनी, ठीक है। तो ऑल द ट्रेनिंग कॉस्ट जो होती है आपकी, अकोमोडेशन वहाँ रहने का, फूड का, यूनिफॉर्म का, मेडिकल का, इट इज़ बियर बाय द गवर्नमेंट एक्चुअली, वो गवर्नमेंट का पैसा है आप पे जो ख़त्म करती है गवर्नमेंट। सो आपको जो भी चीज़ें होंगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, दैट इज़ पेड बाय द गवर्नमेंट। नो रिजिग्नेशन नॉर्मली परमिटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, आपका रिजिग्नेशन नॉर्मली परमिटेड नहीं होगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, आप रिजिग्नेशन नहीं दे सकते हो। रिजिग्नेशन और विड्रॉल मस्ट रिफंड फुल ट्रेनिंग कॉस्ट। अगर आपने रिजिग्नेशन और विड्रॉ किया ट्रेनिंग के दौरान, तो यू हैव टू पे वॉट एवर द कॉस्ट यू बेयर, वहाँ पे आप रहने का जितना भी खर्चा आपका हुआ होता है, और उसके ऊपर भी कुछ पेनल्टीज़ आपके ऊपर लगती हैं, क्योंकि जो भी पैसा सरकार आपके ऊपर स्पेंड कर रही है, दैट इज़ हार्ड अर्न मनी ऑफ आवर सिटीजन्स के द्वारा सरकार ने टैक्सेस लगाया, और उस टैक्स से आपको सर्विस दी गई, आपको एक अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग दी गई, एंड यू आर लेफ्ट दैट ट्रेनिंग सेंटर, सो आपको कुछ पे करना पड़ेगा उसके लिए। सो OTA ट्रेनिंग जो होती है 49 वीक्स की होती है, याद रखिएगा। और ये एक SSC मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन ग्रांट सर्विस है, ठीक है। बाद में आप इसमें परमानेंट भी जा सकते हो, नो डाउट, आपकी सर्विस और चीज़ों पे डिपेंड करता है। टर्म क्या होता है, इनिशियली 10 ईयर्स का होता है। SSC जितने भी आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर होते हैं फॉर 10 ईयर्स, एंड एक्सटेंशन आपको मिलता है 4 ईयर्स का, तो इस टोटल सर्विस 14th ईयर की आपकी हो जाती है। परमानेंट कमीशन जो कंसिडर्ड होता है 10th ईयर ऑफ एलिजिबल ऑफिसर, जो 10 साल के लिए एलिजिबल ऑफिसर्स होते हैं, उनका परमानेंट कमीशन भी दिया जाता है। स्पेशल रिलीज 5th ईयर अवेलेबिलिटी ऑफ शॉर्ट सर्विस NT ऑफिसर्स, ठीक है। आपके प्रमोशंस क्या होते हैं, 2 ईयर्स में आप लेफ्टिनेंट से आप कैप्टन बन जाते हैं, देन मेजर इन 6 ईयर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल इन 13 ईयर ऑफ सर्विसेज, एंड आफ्टर दैट जो भी आपकी फिर आगे आने वाले सालों में जैसे जैसे आपकी सर्विस रहेगी और आप आगे जाते रहोगे। तो डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस भी दिए गए हैं, क्योंकि आप आर्मी में जा रहे हो, इट इज़ अटमोस्ट डिसिप्लिन फोर्स इन द कंट्री। आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी आप आर्मी को देख लीजिए, तो वो डिसिप्लिन तो सबसे ऊपर रहना ही चाहिए। आप रिमूव किए जा सकते हो किसी भी एकेडमी से, वेदर NDA, CDS के थ्रू जितनी भी आपकी एकेडमीज़ हैं, IMA, AFA, INA, OTA, अब तो वहाँ पे डिसिप्लिन तो आपको अटमोस्ट रखना ही रखना है। विड्रॉ द लैक ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो हमारी SSB में भी देखी जाती हैं, OLQs, अगर आप नहीं उस चीज़ को फॉलो करोगे, देन यू आर शैक फ्रॉम द योर पोस्ट, एंड IMA से आप निकाले भी जा सकते हो, ठीक है। और फिर आपको उसके बाद नॉट एलिजिबल फॉर IMA अगेन, आप अगेन IMA में कभी जा भी नहीं सकते हो, ओके। तो आप वहाँ पे एडमिट नहीं हो सकते दोबारा से। विड्रॉ फ्रॉम द NCC ग्रेजुएशन, जो आपकी ग्रेजुएट कोर्स में होते हैं, लैक ऑफ OLQs, नॉट एलिजिबल फॉर IMA एंड SSC, किसी भी आप आर्मी में नहीं जा सकते उसके बाद, ठीक। अनफेयर मीन्स ऑफ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, अपने अनफेयर वे से अगर उसको एक्वायर किया है, उसको भी किया जा सकता है। डिसिप्लिनरी एक्शन से फाउंड एलिजिबल एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे आपको एलिजिबल देखा जा सकता है। आफ्टर रिटन एग्जाम एंड SSB, इट डजंट मैटर टू एट ऑल, आपको निकाला जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। टैटू एंड मेडिकल्स, आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड जो होते हैं, हम फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं, जो कि आपकी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 2.4 किलोमीटर्स जो है वो आपको 10 मिनट 30 सेकेंड्स में आपको पूरा करना है। 13 मिनट्स में फीमेल्स के लिए है, 40 पुशअप्स फॉर मेल एंड 15 फॉर फीमेल्स, पुलअप 6 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। सिटअप जो होती हैं 30 मेल को और 25 फॉर फीमेल्स। स्क्वाट जो है 2 सेट्स 30 रैप्स के आपके रेपिटेशंस के 2 सेट्स लगाने हैं, ठीक है। और लंजेस जो हैं 2 सेट्स के 10। स्विमिंग मस्ट नोन फंडामेंटल्स, आपको स्विमिंग्स के फंडामेंटल्स आने चाहिए। और टैटू जो है, टैटू और एनी पार्ट जो होती है बार्ड फ्रॉम द सिलेक्शंस, टैटू नहीं होने चाहिए आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे, ठीक है। मेडिकल कंडीशंस, आपके SSB के बाद आपका मेडिकल, एक प्रॉपर मेडिकल बोर्ड होता है एंड उसके द्वारा आपको असेस किया जाता है मेडिकल्स में, तो आप वहाँ पे आपको मेडिकल्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम सेंटर्स इंपॉर्टेंट है, सारी बिग सिटीज़ जितनी भी इंडिया के अंदर होती हैं, 84 सेंटर्स बनेंगे अक्रॉस इंडिया, जो कि आप अगरतला, वेस्ट बंगाल, कारगिल, कोची, एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है एज आफ्टर द ग्रेजुएशन, जहाँ पे आपको सीधा आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स के लिए एंट्री मिलती है, तो आपको ये हर बड़े सिटीज़ में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो सिटीज़ हैं आपकी इंपॉर्टेंट। UPSC जो आपके हेल्प डेस्क यहाँ पे दिया गया है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो इन नंबर्स के थ्रू, इन आपकी जो जीमेल्स दिए हैं अगर कोई प्रॉब्लम है आपको। एंड दिस इज़ द आर्मी हेडक्वार्टर्स नंबर, और वहाँ पे आपको आर्मी से भी कांटेक्ट करने को मिल जाएगा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन, ठीक है। आंसर की, इस साल से हम देख रहे हैं कि UPSC इज़ ऑल्सो गिविंग अस आंसर की, ठीक है।
दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव, बिकॉज इसमें क्या है कि आपकी एक ऑफिशियल आंसर किया जाती है बाय द यूपीएससी, जो कि खुद कंडक्टिंग बॉडी है। तो वो उसका सबसे अच्छा पार्ट ये है कि बच्चे को पता चल जाता है कि ही इज़ क्लियरिंग और नॉट। ठीक है, यूपीएससी प्रोवाइड 5 डे विंडोज़ फॉर कैंडिडेट टू द रेज आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर आपको लगता है कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आए हैं तो आप उसका कंसर्न भी दिखा सकते हो। ठीक है, विंडो फ्रॉम 3 डे to 6 आपके आफ्टर डे 7th ऑफ आफ्टर एग्ज़ाम, 7 दिन के अंदर आपको वो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपके एनसीसी के लिए सर्टिफिकेट जो स्पेशल एंट्री रूल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब प्रतिभा सेतु पोर्टल, दिस इज़ द पोर्टल जहाँ पे अभी यूपीएससी जो आपकी पोस्ट रिजल्ट अपॉर्चुनिटीज़ है वो देखने को मिलती हैं। कैंडिडेट हु अपीयर इन फाइनल स्टेज, इट मीन्स एसएसबी एंड पर्सनैलिटी टेस्ट बट नॉट रिकमेंडेड आर लिस्टेड। अगर वो रिकमेंडेड नहीं है, दियर जो शॉर्ट बायोडाटा होता है वो एजुकेशनल जो आपकी परसेंटाइज होती है, नॉट एब्सोल्युटली मार्क्स शेयर ऑन पोर्टल, इस पोर्टल पे शेयर करती है। प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है वो यूपीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या है जो हमारी देश की प्राइवेट कंपनीज़ हैं, पीएसयूज़ हैं, स्टैट्यूटरीज़ हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, वो एम्प्लॉयमेंट दे सकें। क्योंकि अगर आपने रिटर्न निकाला है, इट मीन्स यू हैव अ वर्दी, you are worthy of that worthy of a post, but somehow किसी कारण से आपका एसएसबी में नहीं हो पाता है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो मे बी इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट अ गुड कैंडिडेट, यू आर गुड कैंडिडेट, बट कभी कभी चीज़ें नहीं बैठती हैं चीज़ों के साथ। तो उसके लिए यहाँ पे कि कोई बच्चा ऐसा ना हो जो छूट जाए पीछे, तो उसके लिए यहाँ पे यूपीएससी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव चलाया, जिसमें हम प्रतिभा सेतु पे आपको देखने को मिलेंगे उन कैंडिडेट्स के नाम और उनके चीज़ें, सो दैट पीएसयूज़ उनको वहाँ से एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो ये है आपके चीज़ें। क्विक समरी हम एक बार देख लेते हैं, आपको कोई क्विक समरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वो क्या है, अप्लाई ऑनलाइन है आपका, जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे हमारी क्विक समरी क्या है भाई, अप्लाई ऑनलाइन जो है आपको इस वेबसाइट से 9 जून तक करना है। दिस इज़ द लास्ट डेट। 200 रुपीज़ फॉर एवरीबडी, बट एक्सेप्ट इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं, 3 लोगों को छूट दी गई है। इट इज़ SC ST एंड फीमेल्स। 3 एक्सक्लूसिव एग्जेप्शंस दिए गए हैं आपके एग्जामिनेशन फ़ीस को लेकर। आपकी जो सर्विसेज हैं वो आपको चूज़ करनी है प्रेफरेंस केयरफुली, बिकॉज अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हो देन फिर आपकी मस्ट बी द फर्स्ट चॉइस AFA ही रहेगी। और जो आपकी जो OTA है वो मेल्स के लिए लास्ट में रहेगी, सबसे लास्ट में। और जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ID है वो है आधार कार्ड, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड यहाँ पे ज़रूरत होगी। डाउनलोड E-एडमिट कार्ड वेबसाइट, नॉट सेंट बाय पोस्ट। और आपको जो आपका E-एडमिट कार्ड मिलेगा वो इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगा, वो कि आपकी वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा यूपीएससी की। आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो उससे 30 मिनट्स पहले आपको पहुँचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी इस बार से क्या हो रहा है, फेस ऑथेंटिकेशन भी शुरू हो गया है यूपीएससी में। सो इट इज़ बेटर कि आप जल्दी पहुँचें वहाँ पे 30 मिनट, तो कि आपकी जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो भी अच्छे से प्रॉपर हो पाए। यूज़ ओनली वॉल पेन, आपको OMR के अंदर वॉल पेन ही सिर्फ यूज़ करना है, नॉट जेल और एनी इन काइंड ऑफ पेन्स। ठीक है, बुकलेट करेक्टली आपको भरनी है, आपकी जो बुकलेट है। प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, 10th सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट फॉर SSB। जब भी आप SSB देने जाइए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने कई लोगों को देखा है कि SSB देने जा रहे हो तो आपके एक डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, वो रेडी होने चाहिए। आप उसको 2 बार आप चेक कर लीजिए, अब एटलीस्ट टू टाइम्स चेक कर लीजिए आप अपने बिफोर लिविंग योर प्लेस, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे आपके डॉक्यूमेंट्स आउट होते हैं, दैट इज़ वेरी एम्बैरसिंग ऑल्सो, बिकॉज यू आर गोइंग टू ज्वाइन द एलिट फोर्सेज ऑफ दिस कंट्री एंड यू आर नॉट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और योर some valuable items, so it felt like something very कि आप तैयार ही नहीं अपने लिए, so it is giving something very bad impression on officers also. So army candidate registers join Indian army after the written examination, तो आपके जो आर्मी कैंडिडेट्स हैं वो रजिस्टर कर लें ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC पे आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन के बाद, सो दैट SSB के कॉल्स आपके वहीं से आपको देखने को मिलते हैं। नो मोबाइल फ़ोन्स, वॉचेस, स्मार्टफोन्स, आपकी जो एनालॉग वॉच होती हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, बट स्मार्ट वॉचेस नहीं अलाउ हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो आपके एग्जाम वेन्यू है वहाँ पर नहीं अलाउ है। नो मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, वेरी केयरफुली बिफोर सबमिटिंग द एग्जामिनेशन के लिए आप जब भी सबमिट करें तो उसको क्रॉस चेक कर लें क्या है। अब आते हैं हम डिफेंस डेज। इट इज़ अगेन PYQs, आई एम अगेन टेलिंग यू द PYQ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। तो PYQ आपको बहुत कुछ बता देते हैं एग्ज़ाम के बारे में, और हमारे इस चैनल पे आपको NDA और CDS के अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए आपको 6 years फॉर NDA एंड 11 year फॉर NDA एंड 6 years फॉर CDS आपको PYQ सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। मैंने भी इस बार अपना जो आपका शेयर किया था आपसे
CDS 2026 का जो फर्स्ट पेपर था उसको मैंने क्लियर किया है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू दीज PYQs, जहाँ से मैंने चीज़ों को निकाला एंड अपने लिए भी, और मेरे साथ साथ मेरा जो फ्रेंड है समर्थ, ही इज़ ऑल्सो, सैम इज़ ऑल्सो क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद मी दिस ईयर। सो हमने सिर्फ जो आपकी ये NCERTs और उसके साथ साथ जो हमने पेयर अप किया अपना PYQ, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, आपको देखने को मिलेगा। और हमारा जो आपका NDA and CDS के लिए आप जो हमारा डिफेंस डेज आपको इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगा। NDA and CDS एग्ज़ाम जो आपके PYQ हम रील की वजह से, रील के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं, जो आपके PYQs होते हैं उनको, क्योंकि एवरीबडी इज़ स्क्रोलिंग नाउ डेज। सो आप वहाँ पे भी जाके अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज़ यूट्यूब, आपको यहाँ से यूट्यूब देखने को मिलेगा हमारा, एंड द सेकेंड इज़ इंस्टाग्राम। तो ये हमारा इंस्टाग्राम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफेंस डेज आपके लिए ऐसे ही PYQs, और अभी हम जून से हमारे कुछ टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंस आते रहते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। और ऐसे वैल्यूएबल चीज़ें जो आपकी नोटिफिकेशन है, इसकी जो बारीकियाँ हैं जो हमने यहाँ से पकड़ी, तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप इसको ऐसे ही फॉलो करते रहें और अपनी प्रिपरेशन को ईमानदारी के साथ करते रहें। जय हिंद, जय भारत एवरीबॉडी।